नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टीजीएस गुरु में। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम फिर से एक बार कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए बच्चों, जो 10 अंकों का रहेगा और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की जो है विवेचना कीजिए। नहीं बच्चों, जो है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि ये जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या है। संक्रमण फैलाव, ये जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है बच्चों, बहुत तेजी से जो जनसंख्या बहुत तेजी से फैल रही है, संक्रमण हो रहा है, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चाएं करेंगे। तो आइए देखते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की विवेचना। हेडिंग डालिए जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। हम लोग हेडिंग डालेंगे कि जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। बच्चों, क्या है जनसांख्यिकी सिद्धांत? इस सिद्धांत का तात्पर्य है, यानी जो है जनसांख्यिकी सिद्धांत का तात्पर्य है कि जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या बहुत तेज से बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक मीन्स होता है बच्चों पैसा वगैरह से संबंधित होता है, आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित, प्रत्येक जो है समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का जो है क्या करता है, अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि के बच्चों जो है 3 बुनियादी चरण होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। ये जो जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके 3 बुनियादी चरण होते हैं। कौन कौन? पहला है प्राथमिक अवस्था, दूसरा है द्वितीयक अवस्था, तीसरा है तृतीयक अवस्था। प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत बच्चों जो है अल्प विकसित देश आते हैं। जो प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत अल्प विकसित देश आते हैं, जैसे अफ्रीका वगैरह हो गया, जो कम विकसित है। उसके बाद द्वितीयक अवस्था के अंतर्गत कौन आता है? विकासशील देश आते हैं, यानी विकास के पथ पर अग्रसर है, कोशिश कर रहे हैं विकास करने के लिए, तो वे देश विकासशील कहलाते हैं, विकास के पथ पर काम कर रहे हैं। जैसे भारत हो गया अपना, जो है पाकिस्तान हो गया आदि, ये देश क्या है? विकासशील देशों के अंतर्गत आते हैं। इनके बच्चों जो है संक्रमण की अवस्था, देखो जो विकासशील देश होते हैं, संक्रमण की अवस्था, ये जो है देश अल्प विकसित से विकसित अवस्था की ओर बढ़ते हैं। देखो संक्रमण की अवस्था, देश जो है अल्प विकसित से विकसित अवस्था की ओर बढ़ते हैं। तृतीयक अवस्था के अंतर्गत क्या आते हैं बच्चों? विकसित देश आते हैं। जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब क्या आते हैं? तृतीयक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो है अब सबसे पहले हम बात करेंगे अल्प विकसित देश की प्रथम अवस्था, यानी प्रथम अवस्था के अंतर्गत कौन से आते हैं? अल्प विकसित देश आते हैं। देखो बच्चों, इस अवस्था में जन्म दर उच्च होता है, यानी जो है अल्प विकसित, यानी प्रथम अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में जन्म दर क्या होता है? उच्च होता है। क्योंकि लोगों को छोटे परिवार से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी नहीं होती, वे अशिक्षित होते हैं। नंबर 2 देखेंगे हम लोग, मृत्यु दर भी ऊंची होती है। देखो निम्न कारण है, मृत्यु दर भी ऊंची होती है क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण से जनसंख्या वृद्धि की दर जो है क्या हो जाती है बच्चों? नीची होती है। ये जो है प्रथम अवस्था के कारण है। अब दूसरा हम तो देखेंगे विकासशील देश, यानी द्वितीयक अवस्था देखेंगे। द्वितीयक अवस्था यानी इसके अंदर विकासशील देश आते हैं और इसके निम्न कारण है। तो पहला है नंबर 1 हम लोग देखेंगे, जन्म दर ऊंची होती है। इसका कारण यह है कि पुरुषवादी समाज में पुरुष ही यह निर्णय करते हैं कि कितने बच्चे पैदा किए जाएं, और इसमें बालकों को जो है प्राथमिकता दी जाती है और बालिकाओं को जो है बच्चों प्राथमिकता कम दी जाती है। दूसरा देखेंगे हम लोग विकासशील देश द्वितीय व्यवस्था अवस्था का दूसरा जो है, इस अवस्था में लोगों में निरक्षरता, जो पढ़े लिखे ना हो, निरक्षरता तथा अज्ञानता होती है। नंबर 3 देखेंगे, मृत्यु दर भी निम्न होती है क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस कारण से जनसंख्या ऊंची होती है तथा इसका परिणाम होता है कि जनसंख्या विस्फोट। इसका परिणाम क्या होता है बच्चों? जनसंख्या विस्फोट। और चौथा देखेंगे, जनसांख्यिकी लाभांश की प्राप्ति होती है क्योंकि आकारशील जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों ये था जो है विकासशील द्वितीयक अवस्था। अब हम लोग देखेंगे तृतीयक अवस्था। अब हम लोग क्या देखेंगे? विकसित देश। तृतीयक अवस्था के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? जो विकसित देश हैं वो जो है तृतीयक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 देखेंगे हम लोग, इस अवस्था में जन्म दर निम्न होती है। जो जन्म दर होती है निम्न होती है, लोग शिक्षित होते हैं, भाई विकसित है तो शिक्षित होते हैं तथा गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जागरूक होते हैं।
और जन नियंत्रण लोकप्रिय होता है इनका। नहीं, जन नियंत्रण जो है क्या होता है, लोकप्रिय होता है। और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण, यानी जो स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर भी जो है निम्न होती है। मृत्यु दर क्या होती है, निम्न होती है। इस कारण से जनसंख्या जो है तीव्रता से बढ़ती है। अब देखेंगे हम लोग जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट यह स्थिति तब उत्पन्न होती है बच्चों, कब उत्पन्न होती है, जब स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं के कारण देश की जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर जो है निम्न होती है। इस कारण से जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं बच्चों। तो ये था आज का जो है महत्वपूर्ण जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक कर देना। थैंक यू।